बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसीम सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद वसीम सजाद। आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम सीखेंगे तोय के मुरक्कबात। पिछली वीडियोज़ में हमने सीन, जीम, बे और स्वाद के मुरक्कबात सीखे। आज की वीडियो में हम तोय के मुरक्कबात सीखेंगे। पिछली वीडियोज़ की तरह हम तोय को ही डिस्कस करेंगे। आज तोय को जो हमने बनाने का तरीका सीखा था वो मैंने आपको बताया था कि हम पहले एक अलिफ, इसको नीचे से थोड़ा सा हम होल्ड करते हैं और इसके साथ हम बीज की शक्ल को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास लेटर तोय बन जाता है। ये एक बीज की शक्ल प्लस हम अलिफ, इन दोनों को आपस में मिला के लिखते हैं तो हमारे पास एक लेटर बन जाता है तोय। अलिफ, इसको नीचे से थोड़ा सा मोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम ये बीज की शक्ल को ऐड कर देंगे तो हमारा लेटर बन जाएगा तोय। इसको हम बाज़ का लिखते वक्त क्या करते हैं अलिफ और इसके साथ यूं बीज की शक्ल को ऐड कर देते हैं तो इस वजह से हमारा ये तोय गलत हो जाता है। तो इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है। पहले हमने अलिफ लिखना है, अलिफ को नीचे से थोड़ा सा इस तरह मोल्ड करेंगे, इसके साथ हम ये बीज की शक्ल को ऐड कर देंगे तो हमारे पास लेटर बनेगा तोय। इसको हमने लिखना है सिंगल लाइन के ऊपर। ये थोड़ा सा बड़ा करके बनाया है, लेकिन जब हम इसको तहरीर के अंदर लिखेंगे तो इसको थोड़ा सा छोटा करके लिखेंगे। इसको हम तमाम हरूफ के साथ जॉइंट करके लिखेंगे। सबसे पहले हम इसको अलिफ के साथ लिखेंगे, तो ये अलिफ ता। उसके बाद इसको बे के साथ लिखेंगे, पेवान, और इसके साथ हमारा बे ऐड हो जाएगा तो ये बे ताब। उसके बाद इसको हम लिखेंगे ते के साथ, तो ये पेवान और ये हमारा ते लिखा जाएगा तो ये ते तात। उसके बाद हम इसको लिखेंगे दाल के साथ, तो इन दाल ताद। जिस तरह कि मैं पहले बता चुका हूँ, दाल के साथ जब भी दाल किसी हर्फ के साथ जुड़ के आता है तो वो अपनी शक्ल चेंज कर जाता है। तो इन दाल ताद, तो रे तार, तो रे तार, तो सीन तास। दोस्तों, इसको लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो असली हरफ है वो अपनी जगह से ख़राब नहीं होना चाहिए। तो सीन तास, तो स्वाद तास, तो स्वाद तास। कोई भी लफ्ज़ है उसके पीछे हमने कोई भी हरफ को ऐड करना है तो जो असली हरफ है वो अपनी शक्ल में मौजूद होना चाहिए, उसकी जगह ख़राब हमने नहीं करनी। तो को तोई के साथ ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे पहला तोई थोड़ा सा पीछे और दूसरे वाला आगे हमने लिखना है। उसके बाद हम लफ्ज़ लिखेंगे ताफ, तोई को फे के साथ ज्वाइन करेंगे, फिर फे ताफ। उसके बाद तोई को काफ के साथ ज्वाइन करेंगे, तोई काफ ताग, तोई गाफ ताग। गाफ को और काफ को लिखते वक्त आपने हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो काफ की कश्त होती है, गाफ की कश्त होती है, इसको आपने साथ मिला के लिखना है हमेशा। तो गाफ तग, तो लाम तल, तो लाम तल, तो मिम तम, तो नून तन, तो छोटिया ती, तो बढ़िया ते।
दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूँ कि उल्टा हरफ जब भी हम लिखेंगे तो इस बात का ध्यान हम रखेंगे कि उल्टा हरफ हमारा किसी के साथ ऐड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2-3 लफ्ज़ मिस हो गए हमसे। तोयबा, तू और तोये ता। अच्छा, ये थी हमारी तोय की तख्ती। इसको हम जब हरूफ के साथ मिला के लिखते हैं तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है। कोई भी हरफ है उसकी असली जगह हमने बरकरार रखनी है। अब इसके साथ हम इसके मुश्किल हरूफ लिखते हैं जिनके अंदर हमारा तोय का इस्तेमाल होगा या ज़ोय का इस्तेमाल होगा। तो ऐसे हरूफ जिनकी शक्लें आपस में एक जैसी होती हैं उनमें से सिर्फ हम एक एक हरफ लिखते हैं। इसके ऊपर डाट लगा देंगे तो ये ज़ा बन जाएगा, ज़ब बन जाएगा, ज़त बन जाएगा। तो कुछ ऐसे रूप हम लिखते हैं जिनके अंदर इसका इस्तेमाल होगा, शुरू में, लास्ट में या दरमियान में तोय का इस्तेमाल होगा। सबसे पहले हम एक लफ्ज़ लिखते हैं जी, मुहाफ़िज़। उसके बाद हम एक लफ्ज़ लिखेंगे यहाँ पे एहतियात। दोस्तों एक बात का आपने ध्यान रखना है कि कोई भी लफ्ज़ है उसके पैबंद, उसके कश आपने हमेशा सीधे बनाने हैं। हम लोग क्या करते हैं, बाज़ औक़ात क्या गलती कर जाते हैं, इसको इस तरह लिख देते हैं स्पीड से। तो ये बात आपने इस बात का ध्यान रखना है, ये काम आपने हरगिज़ नहीं करना। इस तरह जब आप लिखते हैं तो आपकी राइटिंग बहुत बुरी नज़र आती है। उर्दू की जो तहरीर होती है उसमें हरूफ दर्जा ब दर्जा ऊपर से नीचे की जानिब आते हैं। हर हर हरफ को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए पेवंद का इस्तेमाल होता है और उस पेवंद का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है, वरना आपकी इमला की गलती हो जाएगी। तो इसके बाद हम लफ्ज़ लिखेंगे यहाँ पे मुतालिया। उसके बाद हम लफ्ज़ लिखते हैं ज़हीर। तय्यबा। उसके बाद हम लफ्ज़ लिखते हैं यहाँ पे ख़तरात। उसके बाद हम लफ्ज़ लिखेंगे गलत। अज़मत। मुस्तातील। अतिया। तलू। खुतबा। ख़त्तात। इस तरह के हज़ारों अल्फाज हैं जो तोय के साथ
मिला के लेके जाते हैं। कुछ के शुरू में आ गया तो ये किसी के लास्ट में आ गया, तो इनकी आपने खूब प्रैक्टिस करनी है। ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे नोट करवाई है इसका ख़ास ध्यान रखना है। ये जो पैवान आपने जो भी बनाने हैं सारे के सारे आपने डिफरेंट बनाने हैं, मतलब कि जिस तरह का बनता होगा उसी तरह का बनाना है। इस तरह की बेहतियाती आपने नहीं करनी, वरना हमारी इमला की गलती हो सकती है। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।